2017 की चोटी कटवा अफवाह। एक नज़र जब अफवाहों ने पूरे उत्तर भारत में दहशत फैला दी थी। साल 2017 में भारत के कई राज्य, विशेषकर उत्तर भारत के ग्रामीण इलाके, एक अजीब और रहस्यमयी घटना की चपेट में आ गए थे, जिसे चोटी कटवा के नाम से जाना गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसमें महिलाओं की चोटियां रहस्यमयी तरीके से कट जाती थीं, और इस घटना ने लोगों में, खासकर महिलाओं में, गहरा डर और दहशत पैदा कर दी थी। ये घटना जितनी तेजी से फैली, उतनी ही तेजी से इसने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर कई सवाल भी खड़े किए। अफवाह की शुरुआत और फैलाव। चोटी कटवा की घटनाओं की शुरुआत जुलाई 2017 में राजस्थान से हुई। शुरुआती मामलों में ग्रामीण महिलाओं ने शिकायत की कि रात में सोते समय या दिन में जब वे अकेली होती थीं, तो कोई अदृश्य शक्ति उनकी चोटी काटकर गायब हो जाती थी। पीड़ितों का कहना था कि उन्हें या तो बेहोशी छा जाती थी या फिर उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता था, और जब वे होश में आती तो अपनी कटी हुई चोटी पाती थी। देखते ही देखते यह अफवाह आग की तरह हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई अन्य राज्यों में फैल गई। हर दिन समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर नई घटनाओं की खबरें आने लगीं, जिससे लोगों में दहशत और बढ़ गई। दहशत का माहौल और अंधविश्वास। इन घटनाओं के पीछे किसी तर्कसंगत कारण का पता न चलने के कारण लोगों ने इसे भूत प्रेत, चुड़ैल या किसी तांत्रिक शक्ति का काम मानना शुरू कर दिया। गांवों में तरह तरह की कहानियां प्रचलित हो गईं, जैसे कि कोई अदृश्य बिल्ली, कीड़ा या कोई रहस्यमयी साया है जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इस डर के माहौल में लोगों ने अंधविश्वास का सहारा लेना शुरू कर दिया। गांवों में लोग रात रात भर जागकर पहरा देने लगे। घरों के बाहर नींबू मिर्च, नीम की पत्तियां और हल्दी के छापे जैसे टोटके किए जाने लगे ताकि बुरी शक्तियों को दूर रखा जा सके। महिलाओं ने घर से बाहर निकलना कम कर दिया और अपने बालों को ढक कर रखने लगी। हिंसा और दुखद परिणाम। दुर्भाग्य से इस सामूहिक उन्माद मास हिस्टेरिया के कुछ दुखद परिणाम भी सामने आए। आगरा में एक 65 वर्षीय दलित विधवा महिला को चोटी कटवा समझकर भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। वह गलती से रास्ता भटक कर दूसरे मोहल्ले में चली गई थी, जहां लोगों ने उन्हें चुड़ैल समझ लिया। ऐसी ही कुछ और घटनाएं भी हुई जहां शक के आधार पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया। पुलिस की जांच और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। प्रारंभ में पुलिस भी इन घटनाओं से हैरान थी। मामलों की जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने इन घटनाओं के पीछे किसी संगठित गिरोह की संलिप्तता से लेकर व्यक्तिगत दुश्मनी तक हर पहलू की जांच की। हालांकि अधिकांश मामलों में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। किसी भी पीड़ित ने हमलावर को स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। जांच आगे बढ़ने पर कुछ मामलों में यह बात सामने आई कि कुछ महिलाओं ने खुद ही अपनी चोटी काटी थी, जिसके पीछे पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव या केवल चर्चा में आने की इच्छा जैसे कारण थे। गुजरात के वापी में पुलिस ने कुछ ऐसी महिलाओं को गिरफ्तार भी किया जो खुद अपनी चोटी काटकर अफवाह फैला रही थीं। मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने इस पूरी घटना को मास हिस्टीरिया या कलेक्टिव डिल्यूशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उनके अनुसार जब समाज में तनाव या भय का माहौल होता है, तो ऐसी अफवाहें तेजी से फैलती हैं। एक व्यक्ति का अनुभव सुनकर दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही महसूस करने लगता है, भले ही उसके साथ वास्तव में कुछ न हुआ हो। विशेषज्ञों ने बताया कि अशिक्षा, अंधविश्वास और मीडिया द्वारा इन खबरों को सनसनीखेज तरीके से पेश किया जाना भी इस उन्माद के फैलने के प्रमुख कारण थे। अंततः जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी और कुछ मामलों में सच्चाई सामने आई, साथ ही मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसे एक मानसिक स्थिति बताए जाने के बाद चोटी कटवा की घटनाओं में कमी आने लगी और कुछ महीनों में ये सिलसिला पूरी तरह समाप्त हो गया। चोटी कटवा की घटना आज भी इस बात की याद दिलाती है कि कैसे अफवाह और अंधविश्वास समाज में बड़े पैमाने पर